कथा को समझ नहीं पाते हैं लोग कि रियल कथा क्या है। तो आप जाने कि कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, अर्जुन भी ईश्वर का ही एक स्वरूप है। नर रूप में आज भी कोई सृष्टि में पैदा हुआ तो अर्जुन, और वो भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप अर्जुन है। और कृष्ण नारायण रूप में है और अर्जुन नर रूप में पैदा हुए हैं। ये बात आप लोग जानेंगे। अब नर और नारायण की तुलना हम जैसे छोटे मनुष्यों की कर दी जाए, ये बड़ा ठीक बात नहीं है कहने का। ये जिनको नहीं समझे वो कर लेते हैं, क्योंकि वो न नारायण को समझ पाए और न नर को समझ पाए कि नर किसे कहते हैं। तो नर रूप में अर्जुन पैदा हुए थे, और कर्ण जो था दानी था, उसकी सराहना भगवान कृष्ण ने स्वयं किया। लेकिन ये कथाएं इसीलिए हमारे यहाँ दृष्टांत के रूप में दी जाती है कि जो कर्ण था वो एक राक्षस था। जो बद्रीनाथ धाम है वहीं पर नर और नारायण, उसका नियम था, तपस्या करते थे नर रूप में। और उसका नियम था 1000 कवच उसके शरीर में स्वयं थे, वह अर्जित किया था तपस्या के बल से। हजारों कवचों के माध्यम से बाद में इसी समाज को, इसी देश दुनिया को जब वो रौंदने लगा, बर्बाद करने लगा, तो भगवान ने ही उसको आशीर्वाद देकर 1000 कवच भी दिए थे कि तुमको कोई इसको काट नहीं सकता। वही काट सकता है जो कि नर नारायण दो अगर एक साथ मिलेंगे तब इस कवच का भेदन होगा। उसमें और भी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, लेकिन नर और नारायण रूप में यदि कोई होगा तब जाकर तुम्हारा इस कवच का भेदन होगा। इस तरह से 999 कवच को काट चुके थे पहले जीवन में। एक कवच जब बचा तो सहस्त्र जो कवचधारी राक्षस था वह भागकर सूर्य के पास छिप गया था। और वही सूर्य के पास जब छिप गया तो भगवान वहां तक लोग गए, नर नारायण, उसको कि नहीं इसका वो भी कवच समाप्त कर दिया जाए। लेकिन वो कवच सूर्य, कोई अगर किसी के शरण में चला जाए तो हमारी नियम और धर्म कहता है कि उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। कोई किसी के शरण में चला गया तो उसको कैसे रक्षा की जाए, ये उसकी, भले उसका सिर कट जाए तो कट जाए, उसका सिर बच जाना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। माने उसका हित कैसे हो। इसी बात को तुलसीदास जी लिख दिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की परिभाषा उन्होंने दिया। परहित माने दूसरा कोई व्यक्ति आपके पास इस घर में आकर छिप जाए जान बचा रहने के लिए, तो आपका जान जाए तो जाए लेकिन उसको तो बचा दीजिए, ये आपका धर्म होता है। अब इस धर्म को दूसरे तरह से लोग समझ रहे हैं, हम क्यों अपना घर में घुसने देंगे। अरे क्यों घुसने देंगे, धर्म की बात है ये। तो वैसी स्थिति में सूर्य ने उनको बचा लिया, ये लोगों ने भी छोड़ दिया। वही कुंती की आराधना सूर्य की, जब पावर कुंती को एक वरदान मिला या अपनी उसकी तपस्या में जब बल मिला, उस तपस्या के प्रभाव से सूर्य को बुला ली और सूर्य आए तो वही कर्ण को दे दिए कुमारी अवस्था में ही। बोले कि भाई हम आए हैं तो कुछ देंगे। तो उस कवच कुंडल उसके पास पहले था, वही तो राक्षस था। अब दिनकर जी हो चाहे कोई जो है, इस पर हमको थोड़ा सा अनबन लगता है कि आधा कथा पढ़ लिए, एक आदमी को बड़ाई कर दिए और दूसरे को समझ भी नहीं की, तो दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। भाई हम लोग जब कथा को समझते हैं, जानते हैं उसकी कड़ी कहाँ से है, तो उस समय हम लोगों को परेशानी आती है कि क्या ही लोग आधा अधूरी बात, एक पक्ष को आगे बढ़ाए तो दूसरे पक्ष को पीछे कर देते हैं, और सही बात को जनता से दूर कर देते हैं। या जो अब तो वही हाल होता है, समाज में अराजकता आ जाती है। तो इस अराजकता को दूर करना मेरा धर्म का काम है, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि जो ये अराजकता है समझा जाए। तो वह कर्ण आ गया, कर्ण आकर उसको भी झंझट किसी औरों से नहीं था, एकमात्र अर्जुन से था। कृष्ण वो भी समझता था कि ये कृष्ण है, ये नर राम अर्जुन है। भाईचारा भी निभाया लेकिन लड़ाई भी लड़ा। जरा सोचिए, लड़ा कि नहीं लड़ा। और तो वह
अब अर्जुन की मुकाबला भगवान शिव से पशुपास्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने स्वयं इस बात को कहा कि इस पूरी व्यवस्था में मुझसे तेज दोनों हाथ से बाण चलाने वाला उनकी वीरता का क्या कहना है। जो बाएं हाथ से भी चलाएंगे, दाएं हाथ से भी चलाएंगे, इतना तीव्र चलाएंगे कि उसकी कोई गणना अगर तुलना भी की जाए तो भगवान शिव से करना था। अर्जुन का हम यहाँ भी बोल रहा था एक बार, जो बाराह के पशुपास्त्र के लिए तपस्या किए और उस बाराह को स्वयं भगवान शिव ने उनकी रक्षा करते हुए बाण मारा। और दोनों व्यक्ति दिखाया भी गया, कुछ हद तक इस सही दिखाया। लोग टीवी चैनल और सब पर कई तरह की बातों को लोग इधर उधर करके दिखा देते हैं। उसकी तारतम्यता समाज में कहाँ पर अच्छा पड़ा, इसीलिए वो लोग लिखते हैं कि भाई इसका सामाजिक असर खराब हो चाहे अच्छा हो। इस उद्देश्य से हमने नहीं बनाया, हम मनोरंजन के लिए बना दिए। एक पहले ही लाइन लिख देता है, लेकिन वास्तविकता जो है बड़ी दूर हो जाती है। वहाँ अर्जुन ने कहा कि और इस धरती पर अर्जुन से पहले बाण चलाने वाला कोई है नहीं। तो उस समय कर्ण कहाँ था? ये भागवत की कथा है भाई, कोई नहीं चला सकता है। अगर कोई चला सकता है तो एकमात्र शिव हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम बुझो कि मैं शिव ही हूँ, और उन्होंने उसी समय उनको पशुपास्त्र दे दिया। खुश होकर बोले कि आप जिसके लिए तपस्या करते इसलिए पशुपास्त्र आपको दिया जाता है। तो ये एक परीक्षाएं चलती है। तो अब इस तरह से मेरा कहना ये था कि एकलव्य की अब अर्जुन की तुलना, अब साधारण जिनको समझ नहीं हो, एकलव्य तो सब सीख लिया था, गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा रहता, अर्जुन को पछाड़ देता, लो ना भगवान को पछाड़ देता। ऐसी माने बातें कह के एक शख्स की गरिमा को, उसकी गुरुता को, उसकी शिक्षा को, कई तरह की व्यवस्था को लोग हवा में ऊपर उड़ाते हैं, रियलिटी में नहीं। लेकिन वह गुरु इस बात को जानता था कि एकलव्य तो सीख लिया, हमको अनजान ही समझकर जाना समझा, चाहे जैसे भी उसकी मेरे प्रति निष्ठा थी, व्यवहार था, मुझे गुरु मानकर और उस माटी का मूर्त बनाकर उसने इतना बड़ा काम सीख लिया, जिसको मैंने सिखाया नहीं सिखाया, मैंने कृपा जैसे भी उसके पास हो गई। गुरु तो ईश्वर होता है भाई। तो उसको मैं अब इस अर्जुन से और भगवान कृष्ण की तुलना तो उससे मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उस पर ऐसा कुछ काम करूँगा जिससे दुनिया भी मेरे साथ उसका नाम ले लेगी। अपने अपमान को सह लूँगा, लेकिन चेला के अपमान को मैं बढ़ा ही दूंगा। इसका अर्थ ही नहीं हो सकता है क्या? गुरु ऐसा भी करता है कि स्वयं में अपमान, जैसे आज सब लोग जिनको ज्ञान नहीं है, जैसे साहब आज एक दिन हमको आज बोले, अरे द्रोणाचार्य गुरु के लायक हैं। अरे राम राम, मैंने आप जैसे 4 दिन के चुकड़े जान गए कि हम गुरु के लायक हैं, अब बहुत बड़ा बतंगड़ करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। न एक लाइन कथा बाहर का मालूम है ना भीतर का, और शुरुआत कहाँ से करी कि इसका ज्ञान नहीं है। तो गुरु द्रोणाचार्य पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। जो बड़ा व्यवस्थापक जो अर्जुन को सिखलाया, वो साधारण गुरु तो नहीं थे। तो उसका गलत अर्थों में इस समाज को गुमराह करने के लिए ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं। यही जवाब उनको हमने दिया। गुरु की उस कृपा को नहीं समझे कि गुरु ये समझता है कि ये तो कृष्ण है, ये अर्जुन है, इनकी मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, अगर संसार में भी हूँ तो, और इनको मैंने सिखलाया, सब कुछ किया, लेकिन इसको तो सिखाया भी नहीं, इतना ही सीख लिया, अब इसकी तुलना हम अर्जुन से कराने लगे। ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन अर्जुन है भाई, वो भगवान का एक स्वरूप है और स्वयं भगवान कृष्ण है। अब उनकी तुलना कर देगी ना, ये तो उनसे भी ज़्यादा वीर है। तो उससे उसकी वीरता एक बार दिखा दिया कि नहीं, इसने जो अर्जुन कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ। तो इससे उसकी वीरता तो हो गई, इससे वीर नहीं हो गए। कर्ण भी वो कर सकता है, तो कर्ण तो राक्षस है, वो भी तो दूसरा ही कुछ है। तो ये बात गुरु द्रोणाचार्य जानते थे, लेकिन सोचा कि भाई जो व्यक्ति मेरी इतना सम्मान किया कि मूर्ति बनाकर ये सब कुछ सीख लिया, तो मैं उसके लिए अब क्या करूं। गुरु की इच्छा यहाँ थी, और उन्होंने कहा कि अब अगर ये बाण चलाएगा भी तो कितना चलाएगा।
अर्जुन का तो मुकाबला कर नहीं सकता है। अब कभी ये प्रतिशोध में आकर कहीं मुकाबला मत करना शुरू कर दे भगवान का, जैसे हम लोग कभी कभी भगवान बन जाते हैं। हमने जो कह दिया वो भगवान की वाणी है, लो। अब हम लोग भी उसी तरह से मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसको बचा दिया, कहा कि जब तुम हमसे सीखा है तो दक्षिणा कुछ देना चाहिए ना भाई। अब देखिए, तो उन्होंने कहा कि महाराज कहिए आपके लिए मैं क्या कर दूं। तो कहा कि आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपको कभी ये अहम मत हो जाए, अभी तो जो कर्तव्य आपने दिखला दिया ये तो मेरे सामने थी, अब मैं भी था, इसके आगे अर्जुन क्या दिखला सकते हैं, कृष्ण क्या दिखला सकते हैं, उनकी बात छोड़िए, वो तो है ही लोग वैसे नर नारायण हैं, लेकिन तुम तो एक साधारण व्यवस्था में हो, तुम्हारी उतनी पहुंच नहीं होगी, लेकिन मैं उन सब का गुरु हूँ। अब मैं तुम्हारा भी यदि गुरु हूँ तो मैं अपने साथ तुम्हारे नाम को जोड़ देता हूँ। गुरु दक्षिणा में कहा कि ऐसा चीज़ ले लेता हूँ कि तुम फिर उनको दिखा भी नहीं पाओ, अगर दिखा दोगे तो उसके लायक भी नहीं हो, उतना तुम्हारे पास नहीं है, तुम भगवान तो हो नहीं, नहीं समझे। और वो नर नारायण है दोनों, तो उनकी बातें ही अलग है। अब राम बन गए, लक्ष्मण बन गए, आप नहीं समझे, लेकिन उसकी महत्ता कैसे कायम की जाए। तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा दो तब हमारा भाई। तो गुरु दक्षिणा में उसने कहा कि महाराज जो कहिए तो वो अंगूठा दे दो। अब लोगों ने कहा अंगूठा नहीं कटवाते ना तो वो अर्जुनों को परास्त कर देते। अरे बेवकूफ कहते का, इतना भी ज्ञान नहीं कि गुरु का सोच कहाँ है, तुम्हारा सोच कहाँ है। एक राक्षसी सोच है ये, इसको हम लोग राक्षसी सोच कहते हैं। ऐसे विद्वान लोग किसी को गुमराह करके समाज को, जनता को, विश्व को एक वैसी गुरु और भगवान की अवहेलना करते हैं जिनको उन्हीं लोगों को हम लोग ना समझ कहते हैं। समझ गए ना। और मैंने कहा वहाँ पर मतलब महाराज जी को उत्तर दिया कि वो गुरु वैसे थे कि कहे कि अरे भाई तुम अंगूठा काट दो, काट कर दो, तब उसने अंगूठा काट दिया, काट कर दे दिया। वो चेला कितना बड़ा था इसकी सराहना नहीं हो रही है, गुरु की अवहेलना हो गई। गुरु ये भी समझते थे कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरी अवहेलना तो होगी, लेकिन मेरे साथ मेरे चेला का नाम तो हो जाएगा कि उसने गुरु दक्षिणा में अपना ये भी दे दिया। और नहीं तो बहुत वीर था, वो अर्जुनों को परास्त कर सकता था, नहीं समझे। लेकिन अब उसको वीरता दिखाने का गुरु ने मौका ही नहीं दिया, मौका देते तो वो परास्ते कर देता, नहीं समझे। लेकिन इस बात को किसने बचाया, गुरु ने बचाया। क्यों बचाया, क्योंकि वो चेला था, वो मान लिया था। तो गुरु ने कहा कि हम तो समझते भी नहीं है कि तुम हमारा चेला हो, लेकिन मैं भी तुम्हें मान लिया, और तुमने जब अंगूठा दे दिया तो मैंने समझ गया कि तुम मेरा चेला है, और तुम भी मेरे साथ मेरे नाम के आगे जुट कर भगवान की मुकाबला तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे दब गया और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे नाम को बढ़ा दिया। ये नहीं हो सकता है, तो गुरु की कृपा नहीं कही जाएगी। तो यहाँ मूर्खों के समाज में, चाहे वैसे कहते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग जब उस पर कुछ राइटिंग करते हैं तो क्या बहुत पढ़े लिखे हैं। आधी अधूरी ज्ञान को लेकर कभी कर्ण की बड़ाई, तो कभी उसकी बड़ाई, तो कभी गुरु की अवहेलना, ऐसे लोग ही समाज तोड़ते हैं, एकीकरण नहीं करते हैं, बल्कि उस समाज में डिविएशन पैदा करते हैं। और इन लोगों से बच के रहना ही हमारा धर्म सिखलाता है। समझ गए ना। तो धर्म ये है।